भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कुटुंब प्रबोधन की बात भी जब करते हैं तो कुटुंब केवल अपने चाचा मामा फूफा माँ पिताजी इनको नहीं मानते, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी वसुंधरा को अपना कुटुंब मानते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम सबके सुख की कामना करते हैं। और उसके बाद जब हमारे बगल में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई कश्मीरी ब्राह्मण आज हमें रो रो के ये बात सुनाए कि कैसे उनके घरों से उनको भगा दिया गया, दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। आज बांग्लादेश की स्थिति आप जब देखो और जिस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता है, जिस प्रकार से सरेआम हिंदुओं को वहां काटा जा रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो रही है, क्या लगता है आपको कल के दिन आपके सनावता में नहीं हो सकता, आपके मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, आपके राजस्थान में नहीं हो सकता, आपके महाराष्ट्र में नहीं हो सकता? अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं बनानी है हिंदुओं, तो याद रखो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलो, तभी अपने देश को बचा। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बार बार हमें पुकारी, और इन सभी हिंदू सम्मेलनों का एक ही उद्देश्य है, भारत सदृढ़ हो, हिंदू मजबूत हो, संस्कारवान हो, समाजवान हो। क्योंकि जब मैं आपको भाला उठाने के लिए कहती हूँ तो दूसरे हाथ में माला उठाने का मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों को पढ़ो, और शास्त्र जहाँ कहे कि जहाँ शस्त्र उठाना है वहीं उठाओ। शास्त्रों में कहा गया है 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। गौ रक्षा पहला स्थान, गौ रक्षा, गौ माता की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। स्त्री की रक्षा, किसी स्त्री के सम्मान के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र उठा लो। आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। धर्म रक्षा, आपके धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। और 5वां राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के हित के लिए अगर शस्त्र हाथ में उठाना पड़े तो शस्त्र उठाना। तो मेरे बचपन से 2 ही स्वप्न थे, एक राम मंदिर बने तो प्रभु की कृपा हुई राम मंदिर बन गया, दूसरा स्वप्न भारतवर्ष से गोवंश हत्या बंद हो। मैं जानती हूँ हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जिस प्रकार से अयोध्या की धरती पे खड़े होकर के आवाहन किया था, उन्होंने कि सनातनियों का स्वप्न पूर्ण हुआ, प्रभु श्री राम लला विराज चुके हैं। मैं चाहती हूँ हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की राजधानी से एक दिन खड़े होकर के ये बात कहे कि भारत से गौवंश हत्या को अब प्रतिबंधित किया जाता है, बंद किया जाता है पूरी तरह से। वो दिन जरूर आएगा। कौन कौन चाहता है गौ माता की हत्या बंद हो? हाथ उठाओ। तो हम कहते हैं कि सनातनी हिंदू छुआछूत और जाति पाति की भावना में ओत प्रोत है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है और हर एक व्यक्ति चारों वर्णों को मानता है। मैं साध्वी सरस्वती एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी, तो जब मैं पूजन पाठ भजन कथा इत्यादि सुनाती हूँ तो मैं अंदर से एक ब्राह्मण पुत्री रहती हूँ। उसके बाद जब मैं इस प्रकार के मंचों में बैठ करके राष्ट्र धर्म समाज और देश में चल रही कुरीतियों के लिए चर्चा करती हूँ और अपने हाथ में तलवार उठाने की बात करती हूँ, तो मेरा मन क्षत्रिय हो जाता है। जब मैं अपने फाउंडेशन से गौ माता की सेवा के लिए एम्बुलेंस चलाती हूँ, गौजल पात्र की व्यवस्थाएं कराती हूँ, चिकित्सा आदि के कार्यक्रम करती हूँ। अभी हमने वृंदावन में 11 लाख की सहयोग राशि सेना कोष में डालवाई। तो ऐसे काम जब मैं करती हूँ तो मेरे अंदर एक वैश्य की भावना जागृत होती है। और जब मैं गली गली नगर नगर जाकर के कभी गंगा मैया की सफाई करती हूँ, कभी नर्मदा मैया की सफाई करती हूँ, या स्वयं के घर की भी सफाई करती हूँ, या कहीं जाकर के स्वच्छता का कार्य करती हूँ, तो मैं एक सूत्र का कार्य करती हूँ, स्वच्छता का कार्य करती हूँ। मेरे ही अंदर चारों वर्ण बैठे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मेरा कर्म उस समय निर्धारित करता है। और शूद्र का मतलब ये नहीं कि सफाई करने वाला शूद्र होता है। शूद्र का मतलब होता है जो सारी बुराइयों को निकाल दे, जो सारे कचरे को निकाल दे। वरना आप मुझे एक बात बताओ कि शूद्र कैसे अपवित्र हो सकता है? भगवान के चरणों से शूद्रो अजायत, भगवान के चरणों से शूद्र निकले और भगवान के चरणों से गंगा निकली, तो गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदी हो गई। और शूद्र सबसे अपवित्र कैसे हो सकते हैं महाराज? वो पवित्र है
किसी जाति से हम किसी को बांट नहीं सकते। हमारी एक ही जाति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर पूज्य गुरु जी ने कहा, हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कोई हिंदू पतित नहीं है, हम सबकी एक ही जाति है, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। अब बताओ, बटोगे जातियों में, बटोगे जातियों में। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने यहाँ के संडावता के बारे में बोला तो लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के मुझे बताया कि दीदी हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया है कि जाति पाति में कोई कुछ भाव रखता ही नहीं है। मंदिरों में बड़ी भावना के साथ लोग एक साथ मिलजुल कर जाते हैं, एक साथ कार्यक्रम करते हैं। मैं चाहती हूँ आपके संडावता की मिसाल आसपास के क्षेत्रों में बने और लोग आकर के आपसे सीखे कि देखो जैसे संडावता वाले पूरी समरसता के साथ मिलजुल करके राष्ट्र धर्म का कार्य करते हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आपकी मिसाल पूरे भारतवर्ष में है। मैं बार बार कहती हूँ, हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा मैया हमसे हमारा आधार कार्ड नहीं मांगती, तुम कौन सी जात के हो दिखाओ। यमुना मैया हमसे हमारा आधार कार्ड नहीं मांगती, तुम कौन सी जात के हो हमको बताओ। महाकाल के दर्शन करने के लिए जाओ, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए लोगों ने बनाया कि हमें वोट बैंक की राजनीति करनी पड़े तो ये जाति हो जाए, वो पार्टी हो जाए, वो उनका मैटर, उनको बोलने दो। लेकिन आपका एक ही कर्तव्य है, हम सब की एक ही जाति है और वो है हम सब सनातनी हैं, भारत माता के पुत्र हैं। हम सबका एक ही कर्तव्य है। इस जातिगत बीमारी से, इस जातिगत गुलामी से आजाद होना है हमें। तीसरी सबसे विशेष बात, मेरे बचपन से दो ही संकल्प थे, दो सबसे विशेष संकल्प थे। एक पहला, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के और सभी जो हमारे साथ सामूहिक संगठन है उन सब ने मिलकर के जी तोड़ मेहनत की। और लोगों ने कहा था कि भाई मैं जाती थी विदेशों में, मुझे बहुत खरी खोटी लोग सुनाते थे कि तंग आ गए हैं आपके भाषण से, बचपन से एक ही भाषण देते आ रहे हो, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर। लोगों ने तो उसके आगे क्या बोलना शुरू कर दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा महाराज, जब प्रभु श्री राम लला की भूमि पूजन प्रारंभ हुई, मेरा मन गदगद हो रहा था, सोचा कि जाकर कह दूं सबसे, लेकिन फिर समय आया और मेरे राम लला जब अयोध्या की पावन धरती पे विराजमान हुए, शंखनाद हुआ उस दिन। उसके बाद जब मेरी पहली धर्म सभा थी, मैंने पहली धर्म सभा से हुंकार करके लोगों से कहा कि सुनो, जिसने मुझे कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, तो मैंने मंच से कहा कि सुनो, बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। न एक इंच इधर न एक इंच उधर, वही मंदिर बना है, पूरी भव्यता के साथ बना है। और अब तो शताब्दी वर्ष का उत्सव है, तो हम वो नारा भी अभी भूले नहीं हैं कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप ये ना भूले कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, एक राम मंदिर से प्रसन्न हो गए हैं। लोगों ने कहा कि देवी जी इतनी क्या आपत्ति है, अगर कोई मस्जिद बने भी है तो उन मस्जिदों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है, हो गया तो हो गया। मैंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है महाराज, हमें आपत्ति तो बस इस बात से थी कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़ के, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़ करके? आप मुझे बताओ, मुझे किसी से आपत्ति नहीं, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, हम रहीम रसखान के दोहे अपनी कथाओं में गाते हैं। आप बरसाना जाना, कभी गुलाब सखी जी की समाधि बनी हुई है, वहां जाकर के हजारों सनातनी, हजारों राधा जी के भक्त प्रणाम करते हैं। तो हम गुलाब सखी को मानते हैं, रहीम रसखान को मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं। पर तुम सोचो कि बाबर की औलादों से, अकबर की औलादों से हम भाईचारा करें, तो ये भाईचारा संभव नहीं है महाराज, ये भाईचारा संभव नहीं है। जो मेरी गौ माता का मांस खाए, जो मेरी भारत माता को डायन शब्द से संबोधित करे, जो हमारे तिरंगे का अपमान करे, जो जनगण मन में खड़ा ना हो सके, जो वंदे मातरम ना गा सके, जो कहे कि छुरी
भाईचारा नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरा भाई हो ही नहीं सकता। और मैं कहना भी चाहती हूँ कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक बस्ती का कल्याण हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कुटुंब प्रबोधन की बात भी जब करते हैं तो कुटुंब केवल अपने चाचा मामा फूफा माँ पिताजी इनको नहीं मानते। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी वसुंधरा को अपना कुटुंब मानते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम सबके सुख की कामना करते हैं। और उसके बाद जब हमारे बगल में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई कश्मीरी ब्राह्मण आज हमें रो रो की ये बात सुनाए कि कैसे उनके घरों से उनको भगा दिया गया, दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। आज बांग्लादेश की स्थिति आप सब देखो, और जिस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता है, जिस प्रकार से सरेआम हिंदुओं को वहां काटा जा रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति हो रही है, क्या लगता है आपको कल के दिन आपके सनावता में नहीं हो सकता, आपके मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, आपके राजस्थान में नहीं हो सकता, आपके महाराष्ट्र में नहीं हो सकता? अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में नहीं बनानी है हिंदुओं, तो याद रखो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलो, तभी अपने देश को बचा पाओगे। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बार बार हमें पुकारी, और इन सभी हिंदू सम्मेलनों का एक ही उद्देश्य है, भारत सदृढ़ हो, हिंदू मजबूत हो, संस्कारवान हो, समाजवान हो। क्योंकि जब मैं आपको भाला उठाने के लिए कहती हूँ तो दूसरे हाथ में माला उठाने का मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों को पढ़ो, और शास्त्र जहाँ कहे कि जहाँ शस्त्र उठाना है वहीं उठाओ। शास्त्रों में कहा गया है 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में कोई आपत्ति नहीं है। गौ रक्षा पहला स्थान, गौ रक्षा, गौ माता की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। स्त्री की रक्षा, किसी स्त्री के सम्मान के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र उठा लो। आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। धर्म रक्षा, आपके धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ। और 5वां राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के हित के लिए अगर शस्त्र हाथ में उठाना पड़े तो शस्त्र उठाना। तो मेरे बचपन से 2 ही स्वप्न थे, एक राम मंदिर बने तो प्रभु की कृपा हुई राम मंदिर बन गया, दूसरा स्वप्न भारतवर्ष से गोवंश हत्या बंद हो। मैं जानती हूँ हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जिस प्रकार से अयोध्या की धरती पे खड़े होकर के आवाहन किया था, उन्होंने कि सनातनियों का स्वप्न पूर्ण हुआ, प्रभु श्री राम लला विराज चुके हैं। मैं चाहती हूँ हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की राजधानी से एक दिन खड़े होकर के ये बात कहे कि भारत से गौवंश हत्या को अब प्रतिबंधित किया जाता है, बंद किया जाता है पूरी तरह से। वो दिन जरूर आएगा। कौन कौन चाहता है गौ माता की हत्या बंद हो? हाथ उठाओ।